यह जादूगर मंच के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बना देता है और कहता है कि मैं अपने मन की शक्ति से इस दीवार के आर पार जा सकता हूँ। तभी मंच को पर्दे से ढक दिया जाता है और अगले ही पल यह जादूगर सच में दीवार के आर पार चले जाता है। सभी दर्शक दंग रह जाते हैं। सब चाहते थे कि यह इसे फिर से करे, इसलिए इसे मजबूरन दोबारा जादू दिखाना पड़ता है। जैसे ही मंच का पर्दा बंद किया जाता है, जादूगर अपने दोस्त को इशारा करता है और तभी इसका दोस्त एक रस्सी खींचता है। तभी मंच पर एक छोटा सा छेद खुल जाता है और यही दीवार के आर पार जाने का राज छिपा हुआ था। जादूगर बड़े आराम से रेंगते हुए दीवार की दूसरी ओर चले जाता है। एक बार फिर यह दर्शकों के सामने होता है। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरदार होती हैं। अगले दिन राजा इसे महल में जादू दिखाने के लिए बुलाता है। तभी हुडीनी आगे आकर कहता है कि मैं सभी लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। यह सबको अपनी इच्छाएं कागज की पर्चियों पर लिखने के लिए कहता है। फिर यह इन पर्चियों को इकट्ठा कर लेता है और राजकुमारी को सभी पर्चियों में से एक पर्ची निकालने के लिए कहता है। राजकुमारी जो भी पर्ची निकालेगी यह उसकी पर्ची पर लिखी इच्छा को पूरी कर देगा। लेकिन जब हुडीनी पर्ची खोलता है तभी यह कहता है, मुझे रशियन भाषा नहीं आती। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हुडीनी रानी के पास जाकर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की प्रार्थना करता है। रानी पर्ची पर लिखी इच्छा पढ़कर हैरान हो जाती है। रानी कहती है, इस इच्छा को पूरा करना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें लिखा था कि महल की घंटी फिर से बजनी चाहिए, जबकि सदियों से घंटी नहीं बजी थी और घंटी की रस्सी भी सड़ चुकी थी। लेकिन हुडीनी रानी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। यह अपना रुमाल निकालता है और इसमें एक सफेद रेशमी दुपट्टा डालता है और अगले ही पल इसमें से एक रस्सी निकल आती है। तभी यह राजकुमारी को अपने पास बुलाता है और इसे रस्सी खींचने के लिए कहता है। अगले ही पल आखिर महल में फिर से घंटी बजती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और सभी हुडीनी के आगे झुक जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जादू असल में नकली होते हैं। घंटी बजने की असली वजह यह थी कि शुरुआत में ही हुडीनी ने इच्छा वाली पर्ची अपनी पर्ची से बदल दी थी और इसकी पर्ची पर पहले से ही इसने महल की घंटी बजाने की इच्छा लिखी हुई थी। और घंटी इसलिए बज सकी क्योंकि इसका साथी पहले से ही पास की इमारत में एक स्नाइपर राइफल के साथ मौजूद था और गोली की आवाज न आ सके, इसलिए इसने बंदूक की बैरल पर साइलेंसर लगा दिया था। जब राजकुमारी रस्सी खींचती है उसी पल यह बंदूक का ट्रिगर दबा देता है और महल की घंटी तुरंत बज उठती है।